अस्सलाम वालेकुम। वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ओपिनियन क्या है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है। और मैं समझता हूँ इसका तज्जिया हो सकता है, बिकॉज ये अवाम की प्रॉपर्टी है। ये फैसला टेक्निकल ग्राउंड्स पे किया गया है, पहले मेरी बात याद रखिए। ये मेरिट पे नहीं किया गया। मेरिट तो ये था कि वो लेटर या जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज में जो डिसीजन हुआ है, वहाँ जो बातचीत हुई है, उसके मिनट्स सामने आते। और जो लेटर अंडर डिस्कशन है जो बाहर से आया है फॉरेन ऑफिस को, वो तो डिस्कस ही नहीं हुआ। तो मेरिट तो डिस्कस ही नहीं हुआ। ये तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर उन्होंने फैसला कर दिया है। और ये टेक्निकल ग्राउंड पर भी फैसला गलत है, मैं उसको भी गलत समझता हूँ। मैं अभी बताता हूँ क्यों गलत है। हमारे मुल्क में टेक्निकल ग्राउंड्स पर हमेशा फैसले होते हैं। पिछले 70 साल से हदेबिया के केस से लेकर हर वो केस जिसमें रोज डेट डाली जाती है, तारीख डाली जाती है, तारीख डाली जाती है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, 10 साल तारीख है। ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर केस को खत्म करने का तरीका है। हर वो केस जिसमें स्टे ऑर्डर दिया जाता है और वो सालों चलता है, ये टेक्निकल ग्राउंड पर इंसाफ का कत्ल हो रहा है। और हमारी अदालतें यही काम कर रही हैं। जब मेरिट डिस्कस होना है वो डिस्कस ही नहीं करती। इस केस में मेरिट डिस्कस नहीं हुआ। बल्कि मैं कहूँगा ये केस डिस्कस करने से पहले सुप्रीम कोर्ट 63A डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रही थी। उसका फैसला क्यों नहीं किया, उसको लेट क्यों किया? वो लेट ना करती तो ये दूसरा मामला तो आना ही नहीं था। ये असल में बहुत ज्यादती हुई है इस मुल्क के साथ, क्योंकि 63A में अदालत ने अपना माइंड लगाना था, वो माइंड लगाने को तैयार नहीं है। वो तो टेक्निकल बातों पर फैसले करके छुट्टी कर लेते हैं। 70 साल से हमारे मुल्क में सब फैसले टेक्निकल मेरिट पर नहीं हुए, इंसाफ लोगों को नहीं मिला। मैं बताता हूँ 63A में अगर ये कर लेते तो जो जो फैसला उसने किया है उस दिन डिप्टी स्पीकर ने, वो सही किया है। मैं साबित कर सकता हूँ 63A से। 63A में उसकी जो 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 उसका खुलासा है वो ये है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो असेंबली में दो पार्लियामेंट पार्टीज बन जाती हैं। एक जिसको हुकूमत मिलती है उसको पार्लियामेंट पार्टी कहते हैं, एक जो अपोजिशन में। इस पार्लियामेंट पार्टी में 2 3 4 पार्टियों का इत्तेहाद भी हो सकता है। जैसे मौजूदा पार्टी में नून लीग, MQM, क्यू लीग वगैरह का इत्तेहाद था। ये एक ग्रुप हो जाता है, इसको पार्लियामेंट पार्टी कहते हैं। जो अपोजिशन का ग्रुप होगा वो अपोजिशन की पार्लियामेंट पार्टी होगी, उसमें भी पार्टियां हो सकती हैं। तो जो पार्लियामेंट पार्टी बन जाती है उसका हेड का जो राय होती है फिर वो उस पर बात चलती है, उसके पॉलिटिकल पार्टी के हेड पर नहीं चलती। उसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट पार्टी का हेड उसको कंट्रोल करता है। अगर उसके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस आती है या बजट मोशन आता है तो उसके मेंबर जितने भी उस पार्लियामेंट पार्टी में हैं इत्तेहादी, वो उस पार्लियामेंट पार्टी के हेड की बात मानेंगे। लिखा हुआ है उसमें, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर खिलाफ जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। देख लें, मैं मोटी बात कर रहा हूं। अगर बजट का सेशन हो या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो तो पार्लियामेंट हेड की पॉलिसी के खिलाफ जो भी वोट देगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का फिर आगे लंबा तरीका है। तो अपील करो, दरखास्त दो, वो हेड लिखेगा इलेक्शन कमीशन को, उसको टाइम, वो ज्यादा बात है। लेकिन टेक्निकली वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। अब 63A का ऊपर हेड लिखे, लाइन लिखे ना, अनुमान क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। वो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो गया है। और स्पीकर जो है वो वोट अगर डाले भी तो उसके वोट को कैंसिल कर सकता है, ये उसका इख्तियार बन जाता है, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई टेक्निकली तो हो चुका है ना। अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं करता तो वो अपने करोड़ों रुपए भी खा जाएगा, बार्गेन भी कर लेगा, अगले इलेक्शन के लिए भी 3 सीट। ये तो इतनी बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल जाएगा, इसीलिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। प्रोसेस उसका आगे है लंबा, जो जो इतना लंबा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई टेक्निकली हो गया है अगर उसने पार्टी हेड के खिलाफ वोट दिया है। ये तो वोट देने के बाद वाली बात है। मैं आगे आता हूं, आगे सुने। 63A का ए जो है
if where a member of the parliament party, वो जो है resigns from membership of his political party जिसका है, अगर रिजाइन कर नेचुरली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो तो रिजाइन कर, और joins another parliamentary party, अभी इलेक्शन नहीं हुए, वोटिंग नहीं हुई, उससे पहले ही वो दूसरी पार्लियामेंट पार्टी को छोड़कर अपनी जिसके वो भी डिस्क्वालीफाई होता है। बात याद रखें, इफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, जो भी इत्तेहादी पार्टी का है, वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को, जैसे गवर्नमेंट को छोड़कर एमक्यूएम दूसरी पार्टी में शामिल हो जाती है, वो कहते हैं हमारे 198 वोट हो गए हैं, उसने वहां ज्वाइन कर लिया है, वो उधर चला गया है, वोट नहीं अभी डाला, वोट नहीं बढ़ा, लेकिन उसने अपनी सिंपथी इधर से निकालकर दूसरी पार्लियामेंट्री अपोजिशन को दे दी है, ज्वाइन दी अनदर पार्लियामेंट पार्टी, वो भी डिस्क्वालीफाई है। अभी वोट नहीं पड़ा, वो भी डिस्क्वालीफाई होता है। इसी बात पर उस दिन जो है अपने डिप्टी स्पीकर ने इन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया था कि अभी वोट नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को छोड़कर, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले को क्यों लेट कर रही है, और इस 63A को पहले 63A का फैसला करे, फिर इस केस का फैसला करे। ये टेक्निकल ग्राउंड पर हम इस केस को नहीं मानते, मेरिट पर 63A फैसला करेगी, और सुप्रीम कोर्ट उससे भाग रही है। क्यों कि हम 70 साल में मेरिट पर फैसला नहीं करते, हम टेक्निकल ग्राउंड पर फैसला करने के आदी हो गए हैं। हम ये कौम इसको नहीं मानेगी। ये अदालतें टेक्निकल फैसले छोड़ने, मेरिट पर फैसला करें। 63A में लिखा है अपनी पार्लियामेंट पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्लियामेंट को ज्वाइन कर ले, अभी इलेक्शन नहीं हुए, वोट नहीं पड़े, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा डिप्टी स्पीकर का फैसला सही है, 1000% सही है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं चाल कर, जब तक ये आइन मौजूद है। मैं अल्लाह ताला को गवाह देकर कहता हूं। और फिर उसने अपना मुआहदा तोड़ा है। जब एक पार्लियामेंट पार्टी में आ जाते हैं, आप वहां एक मुआहदे में आ जाते हैं, आप उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। इस्लाम में तो आप मुआहदा भी तोड़ नहीं सकते। कुरान ने लिखा है मुआहदे का सवाल तो अल्लाह ताला क़यामत में कर लेगा। आपने उस पार्टी के साथ मुआहदा किया हुआ है, इसलिए आप आम इस्लामी शुआर से भी निकल गए हैं। जो 60 आर्टिकल या 62 में जो आपको पाबंद किया है कि आपने इस्लामी शुआर पर पाबंद, आप उसको भी तोड़ रहे हैं, उसकी वजह से भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस फैसले को ऑन लिंबू रखे और पहले 63A का फैसला करे, फिर जो उसने फैसला किया है डिप्टी स्पीकर ने, वो आपको सही नजर आएगा, वो सही है। थैंक यू वेरी मच।